Good morning, class 11. Today we are going to start new topic, that is geometric progression or GP. So what is a GP? A sequence of non-zero numbers in which every term except the first term bears a constant ratio with its preceding term is called a geometric progression. For example, 2, 4, 8, 16, 32. ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म के आगे तो कोई नंबर नहीं है ना, तो जहां से आपकी ये सीरीज शुरू हो रही है दैट इज इट्स फर्स्ट टर्म। अब आप क्या करेंगे, पहले ये वाली टर्म, ठीक है ना, वी कैन से इट इज a2। a2 को a1 से, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकेंड टर्म होगी, a2 को a1 से डिवाइड करें, a3 को a2 से डिवाइड करें, a4 को a3 से डिवाइड करें, यू विल हैव द सेम नंबर। अगर इस तरह की कोई सीरीज है कि आप प्रीसीडिंग टर्म को उसके पहले वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, प्रीसीडिंग आगे बढ़ रही है ना टर्म्स, ठीक है ना, तो इनको इनके पहले वाली टर्म से जो इनके पीछे है उससे डिवाइड करते हैं और सेम नंबर आता है 16/8, ठीक है। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ रहा है 2 2 2 2, तो इट मींस दिस सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो ये सेम नंबर आ रहा है, जैसे एपी में सेम नंबर आता था माइनस करने पर तो क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, तो एपी में जीपी में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो, ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं, जीपी में कॉमन रेशो। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपकी ऐसी सीरीज होगी जिसमें आप बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम नंबर आएगा। डिवाइड करना है, इसमें एपी में माइनस करते हैं और जीपी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जर्नल जीपी की। अगर मुझे जर्नल जीपी लिखनी है तो फर्स्ट टर्म हो गई ए, फिर क्या है, देखिए ये मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से, जो कॉमन रेशो आई थी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। यानी आप इन टर्म्स को इनकी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आगे आगे सीरीज बनती रहेगी। तो पहली टर्म ए आर, कॉमन रेशो को हम डिनोट कर रहे हैं आर से, तो फर्स्ट टर्म विल बी ए एंड सेकेंड टर्म कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब एंड सो इस तरह आपकी जो सीरीज है वो बनती रहेगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो आप देख सकते हैं जब सेकेंड टर्म है तो आर की पावर 1 है, फर्स्ट टर्म है तो आर की पावर हम क्या ले सकते हैं 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 3 है, तो एन टर्म होगी तो आर की पावर क्या हो जाएगी n-1। दिस इज द जर्नल टर्म, इसको हम जर्नल टर्म कहेंगे एंड दिस इज योर जर्नल जीपी ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। एपी में आपकी जर्नल टर्म क्या थी, a plus n-1 into d, where n is the number of terms, कि आपकी जीपी या एपी जो भी सीरीज है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज n, ठीक है जी। ऐसे ही जीपी का आपके पास सम है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए एपी में हम सम करते थे तो Sn क्या लेते थे, n/2 2a plus n-1 into d, ठीक है। जीपी में आपने सम करना है तो Sn का फार्मूला होता है a मीन्स योर फर्स्ट टर्म जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, 1 minus r to the power n over 1 minus r if your r is less than 1। अगर आपका r 1 से छोटा है, 0.5 है, 2/3 है या 0.7 है, तो आपने जीपी के लिए सम का ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। एंड इफ योर r इज ग्रेटर देन 1 तो आपने सम के लिए r की पावर n -1 ओवर r -1 का रूल लगाना है, ठीक है। एंड इफ योर जीपी इज इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी मतलब कि उसकी कोई लास्ट टर्म आपको नहीं पता, कोई nth टर्म आपको नहीं पता, तो s इंफिनिटी ये होता है आपके पास a ओवर 1 माइनस r, और जनरली इसमें r जो है वो आपका लेस देन 1 ही आता है, ठीक है जी। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज
9.5। ठीक है, 9.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। If A, B, C, D are in GP, then prove that BC is equal to AD। तो A, B, C, D ये आपको किसमें दिए गए हैं? GP में। अगर ये GP में है तो क्या होगा? कॉमन रेशो का कंसेप्ट, यानी B by A must be equal to D by C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BC is equal to AD। ठीक है, दैट्स ये हमें प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड द जर्नल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखिए आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक करिए क्या है ये। एपी तो नहीं बनेगा, माइनस करने पर सेम टर्म नहीं आएंगी, ठीक है, तो जीपी बनेगा। चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। -1/2 डिवाइड बाई 1/4, दैट -1/2 इंटू 4/1 -2। ठीक है जी। फिर आप 1 को एक दो स्टेप करके देख लेते हैं ना एक बार। तो जब ये टर्म आपकी न्यूमरेटर में जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि फर्स्ट टर्म है आपके पास 1/4 और क्योंकि डिवाइड करके सेम ही टर्म आ रही है, इसको डिवाइड करके भी यही चीज आएगी। तो कॉमन रेशो कितनी आ रही है? -2। ठीक है, तो आपने नाइन्थ टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म से निकालेंगे। जीपी की जनरल टर्म क्या है? AR⁻n-1। तो मुझे नाइन्थ टर्म निकालनी है, दैट इज AR⁻9-1। 9 - 1 that is 8। So value of A is 1/4, R की वैल्यू -2⁸ तो देखिए नेगेटिव की इवन पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, कट करेंगे। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज 64। तो नाइन्थ टर्म जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 64। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। अब आपने इसमें क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द जर्नल टर्म आल्सो। तो ये भी निकालनी है आपने, AN जर्नल टर्म AN। A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1/4 और R की वैल्यू -2⁸n-1। अगेन 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव, अब मुझे नहीं पता n-1 इवन होगा या ओड होगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, -1 की पावर n-1 अलग ले लिया, 2 की पावर n-1 अलग और ये 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, बेसिस सेम, पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी? ऐड। -1 की पावर n-1 -2। ठीक है जी, बेसिस सेम, पावर्स आपका डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट, अगर मल्टीप्लाई में होता तो ऐड। ठीक है जी, एक्सपोनेंट करना लगेगा हमारा। तो ये आ गया आपके पास -1 इंटू 2n-3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म 24 दी है तो क्या होगा? AR²। AN से कंपेयर करके लिखेंगे। ठीक है, एंड 6 टर्म इज 192। AR6 टर्म 192, तो 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं? AR की पावर 5 192, नंबर 1 एंड नंबर 2। देखिए जब एपी में इस तरह से टर्म्स आती थी तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, ठीक है ना, पर जीपी में आती हैं तो हम इन्हें डिवाइड करते हैं, क्योंकि जीपी मल्टीप्लाई से हमारे पास आती है। तो इसमें हम टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड 2 by 1। आपने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, R3। ठीक है, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। R³ is 8। 8 can be written as 2 cube, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R in 1। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, A आपको पता चल गया, R आपको पता चल गया जी। तो वो आपसे 10th टर्म पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगी? AR की पावर 9। A is 6 and R is 2, 2 raised to power 9,
2 raised to power 9 is 512 मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है, 3072 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ जीपी, आप कर सकते हैं ये ऐसे ही है सेम। 11th क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए एपी में अगर आपने 3 नंबर्स कंसीडर करने होते हैं तो हम कैसे कंसीडर करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है जी। एपी में अगर आपने 3 नंबर्स कंसीडर करने हैं तो कैसे लेते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी। अब वो कह रहे हैं कि इन 3 नंबर्स का सम कितना है 21, तो हम इन्हें सम कर देते हैं, इट इज 21। तो डी से डी आपका कैंसिल, a प्लस ए 2a, 2a प्लस ए 3a, 3a इज 21, a कितना आ गया 7। और मेरे पास नंबर्स आ गए 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी, ठीक है जी। अब if the second number is reduced by 1, this is the second number, इसको मैंने 1 से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, and third one is increased by 1, इसको 1 से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। The 3 consecutive terms of a GP, तो अब ये जो टर्म्स बनी हैं these are 3 consecutive terms of GP, find these numbers। तो आपको ये नंबर निकालने हैं। तो देखिए ए तो ऑलरेडी मेरा निकल चुका है, नंबर निकालने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डी निकालने के लिए किसका कंसेप्ट यूज करूंगी, जीपी का, बिकॉज नाउ दीज नंबर्स आर इन जीपी। तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो, यानी 6/7 माइनस डी मस्ट बी इक्वल टू 8 प्लस डी अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36, इसे भी मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 56 माइनस डी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 36 माइनस 56 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, तो 20 के क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, 5d माइनस 4d, d प्लस 5 माइनस 4 कॉमन आएगा, तो ये फैक्टर्स बन गए आप ठीक है जी। तो या तो d माइनस 5 होगा या आपका d क्या होगा 4। तो अब जब आप d की वैल्यूज यहाँ डालेंगे यू विल हैव दीज नंबर्स, ठीक है जी। आपके दो मतलब 2 पेयर्स आएंगे, एक -5 के साथ 3 नंबर और एक आपके 4 के साथ, ठीक है जी। ए और डी में आपने वैल्यूज डाल देंगे। देखिए अब 23rd क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31। अब आपने जीपी में 3 नंबर कंसीडर करनी है, तो जीपी में 3 नंबर आप कैसे कंसीडर करेंगे, जीपी में 3 नंबर्स कंसीडर करने के लिए हम लेते हैं a बाय r, a एंड ar, ठीक है जी। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31। आपको इन 3 नंबर्स का क्या दिया हुआ है, जीपी में सम दिया हुआ है, यानी a बाय r प्लस a प्लस ar इज 31 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a बाय r का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ar का स्क्वायर इज 30, इट इज 651। ये कितना दिया आपको 651, ठीक है जी। तो अब आपने इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जीपी में जब भी हम टर्म सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करके आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, a और r की वैल्यूज आ जाएंगी, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल हैव योर जीपी, आपके पास आपकी जीपी आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है ये वाली। नेक्स्ट देखिए सम है आपके पास जीपी का, दैट इज 9.6। आपने जीपी का सम करना है, तो सम का मैंने अभी आपको फार्मूला कराया है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1, 3, 9, 27 to 20 टर्म्स। आपने जीपी का क्या करना है, ये सम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जहां से जीपी शुरू हो रही है दैट इज 1, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय दिस 3/1 दैट इज 3, और n कितनी टर्म्स का सम निकालना है 20, तो s20 आपने निकालना है। हम sn का पहले फार्मूला लगाते हैं, a r क्या है ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, r की पावर n ओवर r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो s n की जगह कितना आ गया 20, a की जगह आ गया 1, 3 की पावर 20 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, तो
तो देखिए 3 की पावर 20 को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे इट्स टू लेंथी। ठीक है, सो दिस इज द सम फॉर 20 टर्म्स ऑफ द जीपी। क्लियर? अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अप टू 7 टर्म्स। तो आपको पहले इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास है प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 2/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 6। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में होंगी, 1 2 3 सब में होगा। तो आप इन्हें क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 1/5 वालों को अलग कर देंगे, 2/5 वालों को अलग और 3/5 वालों को अलग, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड देयर सम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। आपके पास ये सम टर्म्स दी हुई है जीपी की, 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 विल अमाउंट टू। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स यानी आपको क्या निकालना है, एन। हाउ मेनी टर्म्स है ना, तो यानी आपने क्या निकालना है, एन, कि कितनी टर्म्स इस जीपी की ऐसी होंगी जिनका सम कितना हो जाएगा 55/72। यानी आपको एस एन दिया है कितना 55/70। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जीपी है, तो यस इतना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 2/9 और कॉमन रेशियो -1/3 over 2/9, that -1/3 into 9/2. Your common ratio is -3/2. ठीक है, तो SN का हम फार्मूला लगाएंगे, A 1 minus r की पावर n over 1 minus r, because your r is less than 1, -3/2 है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा 55/72। तो A कितना है 2/9। ठीक है जी, 1 minus r -3/2 raised to power n over 1 minus -3/2। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 5/2 इज इक्वल टू 55/70। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 2/9, इसको हम उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सीधा 5/2 और यहाँ से 9 8 जा 72। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 55 5 जा 16 2 जा 30। अब ये 1 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर आपने इसे क्या करना है पावर में सॉल्व करना है। पहले आप 1 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 275/32 माइनस 1, एलसीएम ले लिया, -3/2 की पावर है। ये माइनस उठा के हम इधर ले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है ये 3/2 की पावर 5। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आपका 5 पावर में इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो माइनस का माइनस आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। तो n विल बी 5। n कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास 5 टर्म्स का सम। ठीक है, तो आपने इसी तरह करना है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 + 44 + 444 + 6। ठीक है,
तो देखिए आपने क्या करना है, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है, आप देख सकते हैं ना तो ये एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, एक 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस सारी सीरीज में से 4 कॉमन ले लिया, तो ये 1 में कन्वर्ट होगी। आपके पास ऐसी जो भी सीरीज आएगी आपने वो नंबर कॉमन ले लेना है। 5, 55, 555 आए तो 5 कॉमन आ जाएगा, आपने इसको 1 में कन्वर्ट कर लेना है। जो भी सीरीज हो, 5 वाली हो, 6 वाली हो, 7 वाली हो, ठीक है ना। 4 में आपने क्या किया, 4 इसमें कॉमन ले लिया, 5 वाली में 5 कॉमन आ जाएगा, 7 वाली में 7, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, क्योंकि अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इक्वलिटी बनाने के लिए मुझे उससे डिवाइड भी करना होगा, ठीक है जी। तो अब डिवाइड वाला तो एज इट इज ले लेंगे और 9 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू, ये आपने करना है अप टू n टर्म्स, ठीक है। आपने इस सीरीज का जो सम है वो वहां तक करना है अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए 9 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1, 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1, 999 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 1 और अप टू n टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास, ब्रेकअप हो जाएगा इसका इसी तरह से। तो देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। साथ में क्या रह गया, -1 -1 -1। देखिए अगर -1 को 2 बार ऐड करूंगी तो क्या आएगा, -2, 3 बार ऐड करूंगी -3, 4 टाइम्स ऐड करूंगी -4 और अगर n टाइम्स ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, -n। तो ये आपके पास क्या बन गई है, दिस इज अ जीपी। आपने सिर्फ इसमें जीपी का क्या लगाना है, सम टू n टर्म्स, ठीक है, विद जहां पर आपका फर्स्ट टर्म 10 है एंड योर कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10। तो बस यहाँ पे आप जीपी का सम लगाएंगे एंड यू विल हैव योर सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो ऐसी सीरीज आपको 4 में भी आ सकती है, 5 में भी आ सकती है, इस तरह से, ठीक है। पॉइंट्स में भी आ सकती है, 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.44 इस तरह से भी आ सकती है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 0.11 प्लस 0.11, ये क्या बन गया, 1/10, 11/100, 111/100, ठीक है, ये बना दिया। अब वही स्टेप 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ठीक है जी। अब आप डिवाइड वाला बाहर ही रख लेंगे, मल्टीप्लाई वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए n टर्म्स तक ही काम करना है आपने ये सारा, ठीक है, टू n टर्म्स। तो 9/10 को कैसे ब्रेक करेंगे आप, 1 माइनस 1/10 से, बस यहाँ ब्रेक अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे 99/100 को 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/1000, ठीक है जी, एंड सो। तो देखिए 1 1 1 n टाइम्स आएगा, कितना हो जाएगा n, एंड दैट विल बी अ जीपी 1/10, 1/100 प्लस 1/1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होगी 1/10 और कॉमन रेशियो भी 1/10। इसको सॉल्व करके आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, जीपी का सम, ठीक है जी। तो ये आपका जीपी का टॉपिक है, ये आपने अच्छे से करना है।